नमस्कार। एनिमल जी के वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज सेकंड पार्ट है एचपी हाई कोर्ट कलर का। लास्ट पार्ट में हमने 1 से 100 प्रश्न किए थे जो कि आपके एचपी हाई कोर्ट के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बहुत ही फायदेमंद थे। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें 101 से 200 क्वेश्चन होंगे और इसे भी हम बहुत ही इजी तरीके से 1 बाय 1 लीनियर्स के हिसाब से क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे। और प्लीज एनिमल जी के वर्ल्ड को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। नई वीडियो की जानकारी बेल आइकन से ही आपको मिलेगी। चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न जो होगा वो है वैली ऑफ शैडो कहाँ? तो ये है पिन पार्वती पास यानी कुल्लू और स्पीति में। सर विलियम मूरक्राफ्ट ने रोहतांग पास को किस नाम से पुकारा? तो रेटांका जोत के नाम से। जीआई टैग गुड्स कौन कौन से है? किन्नौरी शॉल है जो 2010 में इनको टैग मिला, कांगड़ा चाय को 2005 और चंबा रुमाल को 2007 में। फिर है क्वेश्चन 4890 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है जहां झांसकर लद्दाख स्पीति और लाहौल की सड़कें मिलती हैं? तो वो है बारालाचा दर्रा। एचपी के किस गांव में 15,256 फीट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है? तो वो है ताशी गंग लाहौल एंड स्पीति में। ये हिमाचल का ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हेडक्वार्टर जो है वो सोलन में है। एस्टेब्लिश हुआ था 1924 में। 2011 में सबसे कम लिंग अनुपात तो किन्नौर का जो कि 819 फीमेल और 1000 मेल के ऊपर। फिर है गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे? तो ये 1921 में आए थे और ये शिमला टोटल 10 बार आए थे। सतलुज नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है तो कहाँ काटती है? रामपुर में। राष्ट्रीय परियोजना किस परियोजना को घोषित किया? तो रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो तारला शिमला में, टुंडा चंबा में, शिल्ली सोलन में, नागरा मंडी में। फिर आता है प्रथम स्टेट फाइनेंस कमीशन तो ये 1994 में बना। प्रथम चेयरमैन स्टेट फाइनेंस कमीशन तो ये एस.के. चौहान जी थे और कमीशन कब बना? 1994 में। रानी सुई झील शालीन कुल्लू में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1977 में पंथाघाटी शिमला में हुई। शांता कुमार पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पुस्तक कौन कौन सी है? हिमालय पर लाल छाया, लाजो धरती है बलिदान की। एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हिप्पा जो की स्थापना हुई है वो 1974 में हुई है और फेयर लॉन नियर शिमला के पास ये उपस्थित है। फिर आता है हासन घाटी तो हासन घाटी बोल लीजिए या ग्रीन वैली बोल लीजिए किस जिले में है? तो शिमला जिले में है। वैली ऑफ ग्लेशियर इन 1873 एडी किसने बोला है? तो एंड्रियो विल्सन ने। चंद्रशेखरनी दर्रा किस जिले में है? तो कुल्लू में। गर्म पानी का झरना तत्तापानी करसोग मंडी कसोल कुल्लू वशिष्ठ मनाली कुल्लू। बसपा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी किन्नौर की सबसे खूबसूरत घाटी है। फिर है लाहौल की मणिमहेश तो येफांग ग्लेशियर जो कि लाहौल स्पीति में है। पोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया तो पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। शिल्ली वन जीव अभ्यारण्य सोलन 1963 छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 2 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है। सबसे छोटी कौन सी हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो शिल्ली कहाँ है? सोलन में और 1963 में ये बनी है। एचपी में कुल मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो टोटल 7 मेडिकल कॉलेज है जिसमें 6 गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि बिलासपुर एम्स में है। नेशनल हाईवे जो है वो टोटल 19 है और टोटल लेंथ जो है वो 2592 है। प्राशर टेम्पल जो मंडी में
1346 ईस्वी में किसने बनाया? तो बाणसेन ने, और पगोड़ा शैली में ये बना है। कैलूरी भाषा जो है वो बिलासपुर में बोली जाती है। लोहड़ी पर्व विशेष रूप से किस स्थान पर का त्योहार मनाया जाता है हिमाचल में? तो प्रागपुर में, और इसे नेशनल लेवल का भी दर्जा मिल चुका है। स्टेट म्यूजियम वर्ष 2000 स्थापित स्टेट म्यूजियम वर्ष स्थापना दिवस जो है वो है 1974, जो कि शिमला में है। वाइस चांसलर्स ऑफ एचपीयू शिमला तो महावीर सिंह जी है रिसेंट। फिर सिंचाई परियोजना शहर नगर परियोजना कितनी सिंचाई सुविधा प्रदान करता है? तो 15,287 हेक्टर। रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो जोगिंदर नगर मनाली में है, सॉरी मंडी में है। और शिकारी देवी वन जीव अभ्यारण्य सुंदरनगर में है। चैडविक जल प्राप्त किस स्थान पर है? तो समर हिल शिमला में। भारतीय संसद ने किस तारीख को एचपी राज्य अधिनियम पारित किया था? तो 18 दिसंबर 1970 में। फिर है एचपीयू शिमला स्थापना कब हुई है? तो 1970 में। पास्टर इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन 900 एडी तो कसौली सोलन में। जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल तो सिरमौर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो ये बने थे पीएस राणा, जो और 4 फरवरी 2026 को ये स्थापित हुई है। सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो फिरनू में। राज्य सरकार ने शिक्षकों के परीक्षण के लिए किस देश की प्रिंसिपल अकादमी के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ। रिवर राफ्टिंग कब शुरुआत हुई है? तो 1989 में हुई है, 1989। जसवा रियासत की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो पूरब चंद जी द्वारा की गई है, जो कि 1170 एडी में की गई है। और इसकी कैपिटल जो है वो राजपुरा थी उस समय में, जो नियर अंब के पास है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो लोइन सफारी और जू के लिए प्रसिद्ध है तो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि 4 स्क्वायर किलोमीटर में है, और ये सिरमौर में उपस्थित है। पहाड़ी सीमांत गांधी भज्जुमल है। 7 झीलों का समूह लामा लेक चंबा को बोला जाता है। 1967 में एचपी विधानसभा चुनाव सीट टोटल जो थी 63 थी, जिसमें से 60 इलेक्टेड थी और 3 नॉमिनेटेड थी। दूध गंगा योजना जो शुरू हुई है वो 2009 में हुई है। हिमाचल सरकार की पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी है वो राजेंद्र भट्टाचार्य जी बनी है, और अप्रैल 2000 जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो 2002 में हुई थी। और सुमन रावत ने किस वर्ष परशुराम पुरस्कार जीता है? तो 1987 में। और परशुराम पुरस्कार जो है वो स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, और सुमन रावत जी मंडी के है, और ये फर्स्ट हिमाचली हैं जिन्हें 1987 में परशुराम पुरस्कार मिला। किन्नौर और तिब्बतियों के बीच टैक्स फ्री ट्रेड 1962 में हुआ है। भुट्टी सहकारी समिति, यानी जिसको बुटको बोलते हैं, बुट्टी को बोलते, का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 1944 में। शमशी यानी कुल्लू में हुआ है, और ये भुट्टी वेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है। घोड़ों की स्पीति नस्ल को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने एचपी का घोड़ा प्रजनन फार्म कहाँ खोला है? तो लारी में, लाहौल और स्पीति के अंदर। हरित ईंधन का उपयोग करने वाला प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है थालीवार को मिला है। ये पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 157, तो हमारा जो 157 क्वेश्चन है, हिमालय एडवर्टाइजर एंड शिमला एडवर्टाइजर क्या चीजें हैं? तो ये अंग्रेजी न्यूज़पेपर हैं। फिर आता है शिमला के कोटगढ़ क्षेत्र में यूएसए सेब की स्वादिष्ट किस्मों की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? तो सैमुअल एवन स्टोक्स ने की थी, जो कि 1916 में इन्होंने की थी। फिर आता है अपने पास अगला क्वेश्चन, एचपी सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल इरिगेशन की वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट का फंड कितना कौन देता है? तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने किस झील का नाम लोहित सरोवर पर रखा है? तो ये चंद्रताल झील है, जो कि लाहौल स्पीति में है और 4280 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसे लेक ऑफ द मून भी कहा जाता है। फिर है 12 अक्टूबर 1948 के फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर कौन थे? तो आनंद चंद थे। मशरूम रिसर्च डीएमआर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट सोलन
तो कहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, तो चंबा घाट में ये है। फिर है तारीख़ रियासत सिरमौर किसके द्वारा लिखी गई है, तो कंवर रणजोर सिंह द्वारा। एचपी में कुल संख्या जेलों की कितनी है, तो टोटल 16 है। म्यूजिक स्टूडियो जो है वो 1986 में खुला है, तो इसका नाम जो है वो साउंड ऑफ माउंटेन्स है और ये कहाँ पे है, मंडी में। 18 दिन का अखंड कीर्तन राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहाँ लिया, तो ये मंडी में इन्होंने ये अखंड कीर्तन करवाया था 18 दिनों के लिए। हिंदी दैनिक दिव्य हिमाचल का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1997 में। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना पुलिस मुख्यालय शिमला में किस वर्ष में हुई है, तो 1988 में हुई है। पोलेंट्री इन द हिमालय बुक रिटन किसके द्वारा है, तो ये डॉक्टर वाई.एस. परमार जी द्वारा। पहला रिवर राफ्टिंग इंडिया कप 2004 में सतलुज नदी के किस स्थान पर हुआ, तो तत्ता पानी में, और ये कब हुआ, 2004 में। फिर है धारवेड़ी और द्रुदु एचपी के किस जिले के लोक नृत्य है, तो ये लाहौल स्पीति के। लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को डेकोराइन ऑफ लैप्स नीति के तहत अपने अधिकार में लिया था, तो ये 1848 में इन्होंने डेकोराइन ऑफ लैप्स की नीति में भगाट रियासत को लिया था। और अभी ये सोलन में है भगाट रियासत। तो जो डेकोराइन ऑफ लैप्स नीति थी ये 1848 में बनी थी, लेकिन भगात रियासत को 1850 में इन्होंने इस पॉलिसी के नाते अपने कब्जे में ले ली थी ये रियासत। फिर है वर्ल्ड फर्स्ट जियोथर्मल सीए किसकी सहायता से किन्नौर के टापरी में बनाया जाएगा, तो आइसलैंड कंट्री की सहायता से। फिर हमारा 175वां क्वेश्चन है फेमस एचपी पुलिस और ऑर्केस्ट्रा नेम, तो उनका नाम है हार्मोनी ऑफ द रेन्स। ठीक है, फिर हम रह गए अब टोटल 25 क्वेश्चन, उसे भी फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल हमने 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो रोज का रूटीन बनाना है और अच्छी रिवीजन करनी है जिससे हम अच्छा पढ़े अच्छा करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने 76वें क्वेश्चन की। तो 76वां क्वेश्चन है कुंगरी गोम्पा हिमाचल प्रदेश में किस घाटी पे स्थित है, तो पिन वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुई, तो 2014 में हुई थी, और सब्सिडी ये जो मिलती है इस पे पॉली हाउसेस को मिलती है। फिर है किस वर्ष डोगरा हमले के दौरान स्पीति का मठ आग से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो ये 1841 एडी में। फिर आता है अगला क्वेश्चन 1823 ईस्वी में शिमला की पहाड़ियों में आलू की खेती की शुरुआत किसने की थी, तो मेजर कैनेडी ने। कुल्लू के सहायक आयुक्त अल्फ्रेड हारकोर्ट ने किस वर्ष कुल्लू के मलाना गांव का दौरा किया था, तो 1870 में। शिमला के सेंट बेडे कॉलेज की स्थापना किसने की, कब हुई थी स्थापना, तो 1904 एडी में हुई थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा किस वर्ष ई विधानसभा प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी थी, तो 2014 में। बिलासपुर के किस राजा ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया था, तो राजा हीराचंद थे जिन्होंने दिल्ली दरबार में भाग लिया था। फिर है बचित्र नाटक नादौन के युद्ध के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोतों में से एक है, और ये किसकी आत्मकथा है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी की है। सुकरात गीत किस रियासत की रानी सुही बलिदान की कहानी है, तो चंबा। नगरोटा सूर्या के मशरूम रॉक कट मंदिर की खोज किसने की थी, तो एच.एल. शटलवर्थ ने की थी, और ये 1913 में की गई थी। अब हिमाचल प्रदेश में कुल महिला पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो टोटल जो है वो 11 है। रोहतांग दर्रे तक पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो ये थे सर विलियम मूरक्राफ्ट। और रोहतांग दर्रे की जो ऊंचाई है वो 3978 मीटर है और पीर पंजाल रेंज में आता है, और उन्होंने 1820 में ये रोहतांग दर्रे पर पहुंचे थे, और इन्होंने रोहतांग दर्रे को रोहता बोला था। फिर है मस्क डीर ब्रीडिंग सेंटर यानी कस्तूरी मृग का जो ब्रीडिंग सेंटर है कहाँ है, तो कुफरी शिमला में। धौलाधार फार्म वानिकी परियोजना किस देश के साथ की गई है, तो जर्मनी के साथ। एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये 8/4/1971 में शुरू हुआ था, और निगम विहार जो जगह है छोटा शिमला वहां पे ये स्थित है। एचपी के पूर्ण राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, तो एस चक्रवर्ती थे। और
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित कब हुआ है? 2011 में। पढ़नी नेतृगत का उल्लेख आयुथजीवी संघ में किया है। और बेगार शब्द का मतलब है पर्शियन, फारसी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला पहले कहाँ का क्या कहा जाता था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला को पहले वॉइसरॉय रीगल लॉज कहा जाता था। क्वेश्चन है 197, पझौता आंदोलन सिरमौर के किस जिले की तारीख तहसील में हुआ था? तो ये राजगढ़ की तहसील में हुआ था। 198 क्वेश्चन है, कुल्लू ने किस वर्ष पूर्ण जिले का दर्जा प्राप्त किया था? तो 1963 में। और कुल्लू जिला हिमाचल का जिला कब बना था? तो ये बना था 1966 में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि 200 क्वेश्चन है, कंप्लीट हो रहा है। 2011-12 के दौरान कुल बुआई क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ देखा गया था? तो वो कांगड़ा में देखा गया था। इसी तरह हमारे करीबन 200 क्वेश्चन थे जो कि समाप्त हो चुके हैं एचपी हाई कोर्ट के रिलेटेड। तो धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।